ना करते हुए हम इस पैनल पे बुलाना चाहेंगे दोस्तों हमारे ग्रेट लिजेंड, ग्रेट मेंटर्स, जिनकी गाइडलाइन में पूरी विजेता टीम काम कर रही है दोस्तों। हम उनको देखते हुए काम करते हैं, उनकी गाइडलाइन में काम करते हैं दोस्तों, जिनके सानिध्य में रह के हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं दोस्तों, जिनके मार्गदर्शन पर चल के हम अपनी मंजिल को हासिल कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट लीजेंड्स को अब बुलाने की बारी है दोस्तों, जिनको सुनने के लिए आपको पता है अगर हम तालकोटरा स्टेडियम में जाते हैं तो 2,000 रुपये का एंट्री पास लगता है, लेकिन आज हम घर पर बैठे बैठे जूम मीटिंग के ऊपर हम उनको सुनेंगे दोस्तों। जितनी देर तक मीटिंग चले, पैशनफुल इस मीटिंग को सुनना है आप लोगों को, और कुछ सीखना है, समझना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए हम सब की एफर्ट से, हम सब के योगदान से हम बुलाना चाहते हैं हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, करोड़ों दिलों की धड़कन, ऐसे हमारे ग्रेट लीजन, बहुत ही जल्दी बनने वाले दोस्तों क्राउन एम्बेसडर लीडर्स। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे गुरु राजवंश नागल सर का। स्वागत है गुरु जी आपका, जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मेरी स्क्रीन वो हो गई है मुझे लग रहा है, मुझे गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड। स्वागत है गुरुजी आज की इस बेहतरीन सेशन में। बहुत सारे लीडर्स आज सीखने को तैयार है, बहुत सारे लीडर आज मुट्ठी बांधेंगे कि नहीं बहुत से जल्द से टारगेट कैसे जिताए। तो अगेन हमारे गुरुजी के लिए जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली से स्वागत है गुरुजी, स्वागत है आपका। चलो थैंक यू वेरी मच राणा साहब। और आप सारे लीडर्स ने इतनी देर तक तालियां बजाई तो आपके लिए एक जोरदार तालियां मैं बजा देता हूं। और आप मेरे स्वागत के लिए तालियां बजा रहे थे, मैं आपके स्वागत के लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि राणा साहब को स्क्रीन मिली नहीं तो फिर मैंने यहीं से ऑपरेट किया दोबारा। चलो थैंक यू राणा साहब। और आज बहुत ही सुंदर लग रहे हो, एकदम स्मार्ट और एकदम बिल्कुल सज धज के बैठे हो। टाई भी आपकी सुंदर लग रही है, आपका फेस भी एकदम सुंदर है। तो जोरदार तालियां आप तक की राणा साहब के लिए, इतनी बढ़िया एंकरिंग की और आपने कॉल किया। और मैं टी शर्ट पहन के ही बैठा था, लेकिन मैंने आपका सूट देखा, इतना सज धज के आप बैठे थे तो मुझे भी कोट डालना पड़ा। थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। मैं जस्ट दौड़ करके आया था, मेरी बनियान ये शर्ट टी शर्ट भरी है, एकदम गीली भरी पड़ी है एकदम। ठीक है। रिसेंटली रिसेंटली मैंने अभी आकर के, और मेरे को दिख भी नहीं रहा था, पसीना इतना आ गया आंखों में, तो मैंने पानी ठंडा ठंडा लगा करके अभी देखना शुरू किया। वो चलो दिख तो रहे हैं सारे खूबसूरत चेहरे। तो सारे लीजेंड का, सारे हमारे टॉप लीडर हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। और आप सारे एसोसिएट, सारे लीडर्स, आप सबका भी दिल से स्वागत है। और आज आप सब से मिलने काफी दिन हो गए थे, एलडीपी के बाद काफी लोगों से मुलाकात हुई नहीं थी, तो काफी दिनों के बाद आज खूबसूरत चेहरे फिर देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे पता है आप डबल एक्साइटेड होंगे। सारे लोग एक्साइटेड है? एक बार हाथ उठा के बताओ सारे लोग। जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? खुश रहना। क्या जरूरी है? खुश रहना। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है खुश रहना। भगवान ने आपको सारी चीजें दी हैं, सारी चीजें दी हैं। कितने लोग मानते हैं सारी चीजें आपके पास हैं? हवा कितने लोग ले रहे हैं? पानी कितने लोगों ने पिया? कल खाना कितने लोगों ने खाया? ठीक है, सूरज की रोशनी की सब लोगों ने ली, सब मजे ले रहे हैं। बढ़िया कपड़े कितने लोग पहन रहे हैं? कपड़े कितने लोगों ने पहन रखे हैं? एक रीना चौहान जी हैं, वो अपना रोटी बना रही हैं मस्त एकदम, देखो बेलन बना रही है, रोटी बना रही हैं। और किसी ने तवा बना दिया, किसी ने गैस बना दी है। तो सारी चीजें, सुविधाएं कितनी बढ़िया हो रही हैं। तो भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, खुश हो जाओ इस बात पे। मेरे को सारे लोगों की चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखनी चाहिए। एक बार ऐसे करो, अपने चेहरे की मुस्कुराहट देखनी चाहिए मुझे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। यस,
खुश हैं? बोलो अपने आप को, मैं बहुत खुश हूं, मजा आ रहा है। ऐसे बोलो, मजा आ रहा है। क्या बोलना है? बोलना एक बार अपने आप से, मजा आ रहा है? गुजर साहब, मजा आ रहा है? बोलो एक बार मेरे को, मजा आ रहा है, जिंदगी बहुत ही मजेदार है। सारे लोग बोलो, जिंदगी बहुत मजेदार है, मजा आ रहा है। भगवान अगले जन्म में इस इतनी बढ़िया खूबसूरत जिंदगी देना। कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, ये हो गया वो हो गया। अरे परेशान क्यों होना? कोई कारण है परेशानी का? कोई बता सकता है मुझे कि मेरी परेशानी का ये कारण है? हम्म? परेशानी हम खुद पालते हैं या खुद अट्रैक्ट करते हैं? परेशानियां हमारे विचारों की देन है। परेशानियां किसकी देन है? हमारे विचारों की देन है। हम जब ज्यादा उम्मीदें पालने लग जाते हैं या ज्यादा कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, या जैसा मैं चाहता हूं वैसे चीज नहीं होती है, तो आदमी दुखी होता है। बाकी मेरे को नहीं लग रहा दुखी का कोई कारण इस धरती के ऊपर है क्या। हम भगवान की सबसे खूबसूरत मूर्त हैं, यानी इंसान के रूप में। और हमारे लिए कितने लोगों ने, देखो, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई पानी छोड़ रहा है, कोई लाइट दे रहा है हमें, कोई कुछ कर रहा है हमारे लिए, तो कितनी सुविधाएं, कोई अनाज उगा रहा है। और एक आदमी सारे काम करने लग जाए तो पता लगे कर्माकर साहब ही तो खाना बना रहे हैं, कर्माकर साहब ही गैस पैदा कर रहे हैं, कर्माकर साहब ही गेहूं पैदा कर रहे हैं, कर्माकर साहब ही भैंस बन करके घूम रहे हैं, कर्माकर साहब ही दूध दे रहे हैं, कर्माकर साहब ही सारा काम कर्माकर को करना पड़ रहा है। तो रात को कर्माकर बचेगा कि नहीं बचेगा? रात को कर्माकर का क्या होगा? पता लगा सूर्य की जगह भी कर्माकर काम कर रहे हैं, और पानी की जगह कर्माकर पानी बन के घूम रहे हैं। सारे काम कर्माकर जी कर रहे हैं, तो कर्माकर जी का क्या बनेगा? और सारी व्यवस्थाएं देखो अपने आप हो रही हैं, और सब कुछ हमारे पास कितना बढ़िया है। तो खुश हो जाओ इस बात के लिए, दोनों हाथ ऊपर कर करके। और हमारे मदन लाल शर्मा साहब मुस्कुरा रहे हैं, और उनके चेहरे पे इतनी चमक है कि यहां तक मेरे को भी शाइनिंग आ रही है, गोवा से यहां तक डायरेक्ट शाइनिंग आ रही है। ऐसे चेहरे पे चमक होनी चाहिए। और जब भी मैं उनको देखता हूं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट दिखती है। और एक हमारे नंद साहब हैं, उनको अभी तक शर्ट पहनने की फुर्सत नहीं मिली है, वो बिल्कुल एकदम बनियान में बैठे हुए हैं। तो आदरणीय नंद साहब, एक बढ़िया सी शर्ट या टी शर्ट जो भी आपके आजू बाजू में, नहीं तो मैडम की चुन्नी होगी वो पहन ले, लपेट ले, लेकिन थोड़ा सा डाल ले, स्टाइल में आ जा, ताकि आपको देख के भी कोई सुबह सुबह मोटिवेट हो जाए। चलो, सबसे पहले जरूरी पार्ट है जीवन में खुश रहना। चलो, सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज। कितने लोगों ने की आज सुबह उठ के? ईमानदारी से बता। जियालाल साहब ने की, नेगी साहब ने की। 10 15 20 मिनट सारे लोग एक्सरसाइज जरूर कर ले उठ करके। उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, आप घर के प्रधान हैं, आप घर के लीडर हैं। और आपको देख करके लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। तो सुबह उठ करके 15 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। चलो, बहुत बढ़िया। जिन्होंने की है उनके लिए एक जोरदार तालियां, और जिन्होंने नहीं की है उनके लिए भी एक जोरदार तालियां, कि कल से वो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास, कल से आप पक्का कर लो। और इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि पार्क में ही जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्क जाने की जरूरत नहीं है। आप उठिए और अपने घर के अंदर ही 10 मिनट कर लीजिए। आप और नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे बॉडी को 10 15 मिनट योगा, 20 मिनट कोई भी योगा एक्सरसाइज, नहीं मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, और वो देख करके आप 10 15 मिनट अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। कितने लोग करेंगे आज के बाद? चलो गुड, हाथ उठाओ, सारे लोग करेंगे ना। और खास करके ये हमारी बहनें लेडीज जितनी भी हैं, आपको पक्का एक्सरसाइज करनी है। नहीं तो 40 45 साल के बाद लेडीजों में क्या होता है, बॉडी ये वो दर्द। क्यों? क्योंकि खाना बनाना, हस्बैंड की देखभाल करना, बच्चों की करना, सारे घर की चिंताएं उनके ऊपर रहती हैं, और वो एक्सरसाइज करती नहीं है। तो इसलिए क्या है, फिर बाद में उनको तकलीफ होती है। इसलिए बेस्ट है 10 15 20 मिनट निकाल के दुनिया के सारे काम छोड़ के सबसे पहले 20 मिनट आपको रोजाना अपने आप को देने हैं। और अगर हम अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर हम दुनिया में किसके लिए 20 मिनट निकालेंगे? क्यों जी? अगर हम अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर दुनिया में हम किसके लिए 20 मिनट निकालेंगे? तो 10 15 20 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करें, पहला। दूसरा, 15 मिनट रोजाना पढ़ने का प्रयास करें। इस बार एलडीपी में कितने लोग साथी हमारे लीडर एलडीपी में गए थे? हाथ उठाएं एक बार, हाथ उठाएं। एलडीपी में गए थे, वेरी नाइस।
जोरदार तालियां आप सबके लिए, आप आए थे एलडीपी में। और एलडीपी में सब लीडर्स ने, ज्यादातर मैंने जो बातें की थी ग्रेट सर ने की थी, हमारे ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी सर के लिए एक जोरदार तालियां, हमारे राठौड़ साहब के लिए जोरदार तालियां, सभी लीडर्स के लिए। सभी लीडर्स ने एक चीज के ऊपर बात की थी कि पढ़ाई के ऊपर, और एक बुक है पढ़ें और अमीर बने, उसके जो राइटर हैं उन्होंने क्या हुआ, वो जो नाव बनती थी उस पे काम करते थे, वो और एक उसका दोस्त, दोनों उस नाव के ऊपर, नाव बनाने की एक फैक्ट्री थी उसमें काम करते थे। तो शाम को क्या होते थे, वो थक जाते थे तो शाम को बियर ला के पीते थे दोनों दोस्त, पूरे दिन काम करते थे, शाम को एक एक दो दो बियर पीते थे। तो एक दोस्त था, उसने क्या किया, एक दिन वो गया और उसने एक किताब खरीदी और उसने वो किताब पढ़ी, और उसने वो किताब पढ़ने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर जो वो नौकरी कर रहा था उसने वो नौकरी छोड़ दी, और फिर वो सेल्स का काम करने लगा। सेल्स का काम करने लगा, इसने 7 साल तक लगातार सेल्स में काम किया और किताबें पढ़ी, काम किया, किताबें पढ़ी, और 7 साल बाद उसने खुद अपनी किताब लिख दी। और लगभग 12 साल बाद वो उसी फैक्ट्री में दोबारा गया अपने दोस्त के पास देखने के लिए कि क्या बदलाव आया, क्या फर्क आया। सॉरी, 7 साल बाद ही दोबारा गया जब उसने वो किताब लिख दी। तो उसका वो दोस्त था, वो मतलब वो मिले, बातचीत हुई दलबीर साहब, और उसने बोला कि यार मैंने एक किताब लिखी है। तो वो बोला अच्छा तूने किताब लिख दी, बोला हाँ किताब लिख दी। तो बोला वो बोला ठीक है, शायद मेरी गाड़ी में किताब रखी होगी, मैं लाके तेरे को दिखा रहा हूं। तो जब वो उसका दोस्त उठ करके अपनी किताब लाने के लिए चला तो उसका दोस्त उसको बोलता है, अरे किताब मत ला, एक बियर ले आ। क्या बोला, अरे किताब मत लेके आ, एक बियर लेके आ जा। तो वो लिखता है कि 7 साल में अगर मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया तो वो एक बुक की वजह से आया। तो जीवन में सबसे जरूरी पार्ट कोई है एक्सरसाइज करने के बाद, वो है किताब पढ़ना। आपके बेड के ऊपर एक किताब जरूर रखी रहनी चाहिए। आपका जो ड्राइंग घर का कमरा है उसके ऊपर एक किताब जरूर लिखी रखी रहनी चाहिए। आपके बच्चों के कमरे में एक किताब जरूर रखी रहनी चाहिए, और आपके बैग में एक किताब जरूर होनी चाहिए। ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन 5 साल के बाद आपके परिवार जहां आप रह रहे हैं उनसे कई गुना आगे हो, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हर चीज में, एक चीज में नहीं खाली, पैसा, मानसिक शांति, संबंध, पर्सनैलिटी, हर सेक्टर में आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। और किताब ये नहीं कोई भी उठा करके ले आए, किताब कौन सी पढ़नी है वो जरूर पूछ लेना कि कौन सी किताबें पढ़नी है। आपको अवचेतन मन की शक्ति पढ़नी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़नी है, जीत आपकी पढ़नी है, लक्ष्य पढ़नी है, लोक व्यवहार से रिलेटेड किताबें पढ़नी है, ठीक है। और सोचिए और अमीर बनिए, किताब पढ़नी, ऐसी 4-5 बुक्स आपके घर के अंदर हमेशा रहनी चाहिए। तो देखना आपके परिवार की में अंदर एकदम बहुत कुछ बदलाव आएगा। और हम सब कुछ आज के बाद कुछ खरीदें या न खरीदें, कपड़े एक जोड़ी कम खरीद लें, कपड़े एक जोड़ी कम खरीद लें, खाना एक टाइम का कम खाएं। शौक कोई पूरा करते हैं, कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है, किसी को अंडा खाने में मजा आता है, किसी को कुछ दूसरी चीजें खाने में अच्छा लगता है, किसी को केक खाने में अच्छा लगता है, किसी को मिठाई खाने में अच्छा लगता है, किसी को फ्रूट खाने में अच्छा लगता है, किसी को बढ़िया मकान बनाना अच्छा लगता है, किसी को लग्जरी गाड़ी अच्छी लगती है। बाकी चीजों में कटौती कर लेना, लेकिन पढ़ाई लिखाई यानी किताबों में और जहां आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है उस चीज में गलती से भी कटौती नहीं कर। सारे लोग संकल्प मुट्ठी बांधे ऐसे कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं, मैं एक जिम्मेवार इंसान हूं, और आज से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अपने दिल, आज से मैं पढ़ना शुरू करूं।
ठीक है, और 5 मिनट पढ़ो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो। और किसी को कहीं जगह नहीं मिले तो एक जगह मैं बता देता हूं, सुबह उठ के टॉयलेट में जाते हो ना, तो हाथ में बुक लेके जाओ। अरे 2 मिनट तो टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो 2 मिनट ना बैठता हो? 2 मिनट तो हर आदमी बैठता है, और 2 मिनट में एक पेज जरूर पढ़ देगा। कितने पेज पढ़ देगा? एक पेज पढ़ देगा। अब मेरे सामने एक किताब है जिसके अंदर पेज है जीत आपकी 292, यानी लगभग 290 पेज की एक किताब है। अगर एक आदमी, श्रवण गुज्जर साहब आप टीचर हैं, एक आदमी एक पेज डेली पढ़े और 1 साल में एक किताब पढ़ लेगा, 10 साल में 10 किताब पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? और इस पैनल पे बहुत से साथी ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 20-40 साल के हो गए और उन्होंने पिछले 20 साल में 20 किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। 20 किताबें क्या, 2 किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। तो कितने लोग वादा कर रहे हैं कि आज के बाद हम पढ़ेंगे? और इस बुक का पहला ही चैप्टर है नजरिया। इस बुक का पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है नजरिया। ठीक है साहब, ठीक है। नजरिए का महत्व और सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है। जैसे कल वो फोटो के ऊपर डाला था राणा साहब ने, मैं अकेला हूं या अकेला ही काफी हूं, दोनों में एक ही बात है, सेंटेंस एक ही है, लेकिन देखने वाले का नजरिए पे फर्क पड़ता है। मैं अकेला हूं, कई लोग बोलेंगे कि मैं अकेला हूं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, कई लोग बोलेंगे मैं अकेला ही काफी हूं ये सब काम करने के लिए। यस या नो? तो सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नजरिया, हर चीज को देखने का आपका नजरिया। एक आदमी सेम परिस्थितियों में बहुत बढ़िया करता है और एक आदमी सेम परिस्थितियों में बढ़िया नहीं करता, दोनों के बीच में नरेंद्र जी कोई फर्क है तो वो है नजरिया। एक आदमी सुबह उठ करके दौड़ता है, एक आदमी नहीं दौड़ता, एक व्यक्ति पढ़ता है, एक व्यक्ति नहीं पढ़ता, एक व्यक्ति प्लान दिखाता है, एक व्यक्ति प्लान नहीं दिखाता, एक व्यक्ति आगे प्रोग्रेस की बातें करता है, एक व्यक्ति नहीं करता। तो उसका सबसे बड़ा रोल है उसके नजरिया, उसका माइंडसेट, उसकी आदतें। और इन थोड़ी थोड़ी चीजों पे अगर हमने काम कर लिया तो एक बहुत ही खूबसूरत जीवन हमें मिला हुआ है। और ये एक बार मिला है, भगवान की सबसे अच्छी मूर्त यानी इंसान के रूप में हम हैं। हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम प्रगति कर सकते हैं, हम थाईलैंड घूम के आ सकते हैं, हम दुबई मलेशिया सिंगापुर घूम के आ सकते हैं, हम बढ़िया खाना खा सकते हैं, बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं, बढ़िया गाड़ी में बैठ सकते हैं, बढ़िया हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, बढ़िया गाने सुन करके डांस कर सकते हैं, बढ़िया प्यार कर सकते हैं किसी को, बढ़िया मतलब सारी सारी अच्छी अच्छी चीजों का आनंद ले सकते हैं, बढ़िया घड़ी पहन सकते हैं, हर चीज बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं। खूब गर्मी हो तो एसी के अंदर आराम आराम से सो सकते हैं और सब चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन इस धरती के ऊपर इंसान को छोड़ के कोई दूसरा प्राणी ये नहीं कर सकता। जंगल का राजा शेर है, शेर के पास भी ताकत नहीं है कि वो एसी में जाकर के सो जाए या अपनी कुटिया में एसी लगवा ले। क्या शेर के पास ये पावर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, है? हाथी के पास है, बंदर के पास है, फिर किसके पास है? इंसान इंसान इंसान। और ये जो जीवन मिला है ये बहुत खूबसूरत है, कसम से। एक बार इसको बस सही नजरिए की जरूरत है, सही आदतों की जरूरत है और खुद को पहचानने की जरूरत है। ऑल पावर इन यू, जितनी भी पावर है इस धरती पे भगवान ने आपको दे रखी है। और जब हम अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपनी आदतों में और अपने नजरिए में बदलाव कर लें और एक विजेता वाला एटीट्यूड अपने अंदर पैदा कर लें, तो भगवान ने आपको दूसरा सबसे अच्छा काम कर दिया। एक तो सबसे अच्छा काम ये किया भगवान ने आपके साथ कि आपको इंसान के रूप में भेजा है, और दूसरा काम आपके साथ भगवान ने एक और कर दिया है कि आपको सेफ शॉप में भेजा है। इस चीज के लिए धन्यवाद दे दीजिए भगवान को और एक जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। और जो आदमी आपको बिजनेस में लेके आया उसको धन्यवाद बोल। अब शिकायत नहीं करना साहब आज के बाद। अब चौधरी साहब शिकायत नहीं करना आज के बाद
कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके माथा टेक करके ये नहीं बोलना कि हे भगवान आपने मेरे जीवन में ये कमी छोड़ दी, क्योंकि भगवान ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि इंसान के रूप में आपको जीवन दे दिया। इससे बड़ा भगवान कुछ नहीं कर सकता था आपके लिए। और दूसरा, भगवान ने आपको एक और कोई कमी बेसी थी वो पूरी कर दी कि आपको भगवान ने सेफ शॉप में लेकर के आ गया। और यहां पर जो भी काम होता है वो टीम की वजह से होता है। तो एक मजबूत टीम बनाने का, अपनी दमदारी दिखाने का भगवान ने आपको जबरदस्त मौका दिया है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी आदतों को अच्छा करते हुए और एक मिशन के साथ लग जाओ कि मुझे एक बड़ी टीम का संगठन खड़ा करना है, एक बड़ा संगठन खड़ा करना है, बस इस मिशन के साथ लग जाओ। और ये गोल्डन चांस है, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी आपका टाइम लगे, 10 साल एक मजबूत टीम खड़ी कर दो अपने साथ। फिर देखना क्या मजा आएगा आपको। बढ़िया किताबें पढ़ो, बढ़िया ऑडियो वीडियो सुनो, बढ़िया संगत में रहो, फिर देखना आपको क्या मजा आएगा जिंदगी का। और जल्दी जल्दी अपने साथ एक टीम बना लो। हाँ जी गुजर साहब, आप भी फौजी, हम भी फौजी, बाकी भी देखो ऐसे क्या किया, बस एक टीम बनाई। एक काम करना है दिन रात, एक टीम बनानी। अब ये टीम कैसे बनेगी? वैसे तो हमारे जितने भी टॉप लीडर हैं, जितने भी डायमंड क्लब, रेड क्लब, रोज सुबह आपको मीटिंग ले रहे हैं। त्यागी साहब मीटिंग के माध्यम से समझा रहे हैं, धुरंधेश साहब आपको समझा रहे हैं, नेगी साहब समझा रहे हैं, मनमोहन साहब, सुरेंद्र साहब, राणा साहब, विनोद जी, सारे लीडर, यादव साहब, धीरेन्द्र साहब, सभी लीडर्स, अजय जी, सब टॉप लीडर आपको अपनी अपनी टीमों को सब सिखा रहे हैं, सब समझा रहे हैं। तो उनसे सीख ले। और बाकी आपको सब जानकारी है, प्रगति पथ किताब है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप एकदम सीख सकते हो। संजय जी हमारे बता रहे हैं, विकास जी, अनिल साहब, जयविंदर जी, सारे लीडर्स, किसी को भी पूछो सब सिखा देंगे आपको। भरतराज साहब, रमाकांत जी, ठीक है साहब। तो आप सीख लें, चतुर्वेदी साहब से मिलें, सीख लें किसी भी लीडर से। हमारे पर्ल लीडर हैं, टोपाज लीडर हैं, गोल्ड लीडर हैं, आप पूछो, सिखाओ। सीख करके आपने साइकिल चलानी सीख ली, सीख करके आपने फौज में बंदूक चलाने सीख लिए। हम टैंक रिपेयर करते थे, हमने टैंक चलाना सीख लिया। बता, हमारे खानदान में टैंक नहीं था, हमने फौज में जाके टैंक चलाना सीख लिया और टैंक रिपेयर करना सीख लिया। सीख करके आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है। सीख करके हमारी बहनें रोटियां बना रही हैं, तो रोटियां बनानी सीख कर। तो सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? तो सीख करके सेप सोप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और सीखने में कौन सा इसमें महाभारत है कि हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और गिर गए तो मर जाएंगे या हड्डी पसली टूट जाएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपल सा बिजनेस है। तो सीख करके आप कर सकते हो। और अब मुख्य बात की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा, और जिसके लिए मेरा आपसे मिलना हुआ है वो है जो मैंने अब तक सीखा, जो मेरी अपलाइनों ने मुझे सिखाया, सिस्टम से सीखा। और एक चीज का मतलब, क्योंकि किसी भी काम को करते हैं उस काम को करने का अपना एक तरीका होता है। और इस बिजनेस को ही नहीं, जीवन की किसी भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए बोला जाता है इंसान के पास एक गोल होना चाहिए। और जब इंसान अपने गोल के लिए काम करता है तो वो प्रकृति की सारी शक्तियां उसके साथ लग जाती हैं। जब इंसान किसी गोल के लिए काम करता है तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसके साथ लग जाती हैं। और प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनका हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये काम तभी करती हैं जब इंसान किसी मिशन में काम करता है, तब ऐसे काम नहीं करते। आज तक देखा है कि किसी गरीब आदमी ने, वो कुटिया में बैठा था आराम से, कोई काम नहीं कर रहा था, और उसने किसी चीज का आविष्कार कर दिया? लेकिन गुज्जर साहब साइंटिस्ट होते हैं, और जो लोग होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान भी तभी साथ देता है, या कोई आदमी आराम से चारपाई पर लेटा पड़ा हो और भगवान ने उसको धन दे दिया हो? एक नाम बता दो आप। लेकिन जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी काम करता है, लेकिन अकेली काम करने वाले को भी भगवान धन नहीं देता। नहीं तो जो लोग मजदूरी करते हैं सुबह उठ करके, और 400 रुपए में, कई कई शहरों में देखना चौराहे होते हैं, वहां पर जो लोग लेबर का काम करते हैं वो लोग जाकर के उस चौराहे पे इकट्ठा हो जाते हैं, और वो जाकर के इंतजार करते हैं, या रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करते हैं। और कोई आदमी काम करवाने के लिए उनको 500 रुपए 700 रुपए दे करके लेकर के आता है, और वो सुबह आता है और शाम को काम करके चला जाता है, 500 रुपए ले जाता है।
इस बात को कितने लोग अवगत हैं? और वो जो भी काम करेगा, खेतों में काम करेगा या ईंट के भट्ठे पे काम करेगा, जो भी वो मजदूरी करेगा, वो 500 रुपए में क्या वो मेहनत नहीं करता? दलवीर साहब, क्या वो व्यक्ति मेहनत नहीं करता? वो उस आदमी से भी ज्यादा मेहनत करता है जो बाकी लोग मेहनत नहीं करते। तो सक्सेस के लिए क्या जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है? सक्सेस के लिए जरूरी कैसे है? सफलता किनको मिलती है? पैसा कौन लोग कमाते हैं? सम्मान कौन लोग पाते हैं? बड़ा नाम और रिस्पेक्ट कौन लोग कमाते हैं? खुश कौन रहते हैं? खुश वो लोग रहते हैं जो कोई एक मिशन लेते हैं और उस मिशन को पूरा करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए जब इंसान काम करता है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसका योगदान सहयोग करती हैं। बोलो बजरंगबली की जय। ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं की सब जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ब्रह्मांड में, उनकी जय। तो हमेशा मिशन के लिए काम करो। किसके लिए काम करो? मिशन के लिए। आपने मिशन बनाया कि मुझे अपने परिवार को नंबर 1 परिवार बनाना है, उसके लिए आप मेहनत करने जाओगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पीछे लग जाएंगी। अगर आप ये कमाने के लिए जाओगे ना, मैं आज 500 रुपए कमा के लाता हूं, शाम को परिवार वाले रोटी खा करके बढ़िया सो जाएंगे, तो हम 500 ही कमा के लाएंगे। लेकिन जब हम इस काम के लिए निकलेंगे कि मुझे अपने बच्चों को बहुत बेहतर एजुकेशन देनी है, मुझे अपनी बीबी को लिए बढ़िया लाइफस्टाइल उसको देनी है, मुझे अपने परिवार को अपने गांव का नंबर 1 परिवार बनाना है, मुझे एक बेहतर जिंदगी जीनी है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को नंबर 1 पर्सनैलिटी बनाना है, मुझे अपने गांव में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति बनना है। अगर मैं स्कूल बना सकता हूं, मैं हॉस्पिटल बना सकता हूं, मैं वृद्धाश्रम बना सकता हूं, मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, मुझे टॉप करना है, मुझे इंडस्ट्री टॉप करना है, मुझे नंबर 1 इंसान बनना है, मुझे नंबर 1 टीम बनानी है, मुझे नंबर 1 मेरा शहर सबसे बड़ा होगा है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं तो टॉप करने के लिए आया हूं, और मैं जितने लोगों को जानता हूं सबसे बेहतर काम करके मैं दिखाऊंगा। जब हम इस तरह काम करना शुरू करेंगे, इस तरह किसी मिशन की सारी शक्तियां हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और भगवान ऊपर से बोलेगा कि यस, ये वो इंसान है जिसको मैंने धरती पर भेजा, और जो काबिलियत मैंने इसको दे करके भेजी है उसका पूरा फायदा ये इंसान उठा रहा है। इसका मतलब ऊपर से भगवान खुश हो जाएगा और आपको आशीर्वाद देगा, तथास्तु, जो आप चाहोगे वो आपको भगवान देता रहेगा। और जो आदमी 500-700 कमाने के लिए निकलेगा, भगवान बोलेगा भाई मैंने तो तेरे को इतना बढ़िया जीवन दिया है, तू इसको छोटी छोटी सोच से और छोटी छोटी चीजों में खराब कर रहा है। भगवान बोलेगा तथास्तु, जा। अब मर्जी हमारी है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। बेहतर जीवन सभी लोग जीना चाहते हैं, तभी तो सुबह सुबह पैनल पे आए। तो खुश रहने का और बेहतर जीवन जीने का एक ही तरीका है, अपने बढ़िया गोल बनाओ, अपना बढ़िया मिशन बनाओ, और फिर उस मिशन में जुट जाओ, फिर आप कभी थकोगे नहीं। अब्दुल कलाम साहब 84 साल की उम्र में, अभी मैं गांव की तरफ गया, मैंने देखा गांव में कुछ लोग जैसे रिटायर होकर के ताश खेल रहे। एक व्यक्ति बैंक में काम करता था और वो बैंक से रिटायर होकर के ताश खेल रहा। मैं दोपहर में गया तो 3-4 लोग और खेल रहे। मैंने जाकर के उनके पास बैठा, और मैं थोड़ा सा आजकल मॉनिटरिंग ऐसे देख लेता हूं, मैंने देखा उनके साथ हाय हेलो कर रहा, वो चारों लोग ताश खेलने में मशगूल, चारों लोग ताश खेलने में मशगूल। मैंने देखा, मैं बोला हे भगवान। अब वो देखिए 60-65 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में गांव में आदमी मान लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया, बल्कि 60 साल की उम्र में मान लेता। यस या नो? अब्दुल कलाम साहब 84 साल की उम्र में, जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, उस दिन भी वो लेक्चर दे रहे थे और लोगों को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे, दुनिया में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे। अमिताभ बच्चन साहब आज भी क्या कर रहे हैं? रोज एक्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे जो जरूरी अहम पार्ट है उनका आज भी मिशन है। बूढ़ा वो आदमी नहीं होता जिसकी उम्र 60 साल होगी या 70 साल होगी। बूढ़ा वो 25 साल का व्यक्ति भी है जिसका कोई मिशन नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत? और बूढ़ा अमिताभ बच्चन भी अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो मिशन में लगा हुआ है। यस या नो?
तो दोस्तों सबसे जरूरी है जिंदगी के अंदर अपना एक बढ़िया सा दमदार मिशन बनाओ, कंपनी टॉप करने का मिशन बनाओ, नंबर 1 बनने का मिशन बनाओ, अकाउंट में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का आदमी बनने का मिशन बनाओ, अपने शहर को नंबर 1 बनने का मिशन बनाओ, अपनी टीम को नंबर 1 टीम बनाने का मिशन बनाओ। ऐसे कर करके मिशन बनाना है कि जिंदगी के अंदर मेरे को इस मुकाम पर तो अपने आप को ले जाकर के छोड़ना है। आप कभी बीमार नहीं होगे, कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, कभी परेशान नहीं होगे, और आपके अंदर एक जोश जुनून और जज्बा हमेशा बना रहेगा। और कंपनी इसीलिए टारगेट देती है, कंपनी इसी के लिए टारगेट देती है। टारगेट देने का कंपनी का मतलब ही एक ही है कि आपके अंदर जोश बना रहे, आप मिशन के लिए काम करते रहे। तो कंपनी का जो टारगेट चल रहा है अभी, तो सारे लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है? पिछली बार काफी लोगों ने टारगेट जीता था, तो इस बार भी टारगेट चल रहा है। आपने देखा आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा टारगेट पिछली बार हुए और सबसे कम टाइम में हुए। देखो कितनी मजे की बात है, सबसे ज्यादा टारगेट हुए और समय कम था। कम समय में हमेशा, इसीलिए देखो फर्क आ गया कि नहीं आ गया? कम समय में सबसे ज्यादा टारगेट हुए, तो इसका मतलब जब इंसान के पास कोई लक्ष्य होता है, कोई टारगेट होता है, कोई गोल होता है, तभी उसकी ताकत निकल के आती है। यस या नो? और लोगों के पास क्या नहीं होता? लक्ष्य नहीं होता। जब लक्ष्य नहीं होगा तो क्या खेलेंगे? ताश खेलेंगे। लक्ष्य नहीं होगा तो बैठेंगे। लक्ष्य नहीं होगा तो मोबाइल के अंदर रील चलाते रहेंगे। लक्ष्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जब इंसान के पास लक्ष्य होगा, जब इंसान का कोई मिशन होगा, तो वो सुबह भी काम कर रहा होगा और रात को भी काम कर रहा होगा। यस या नो? अभी मोदी साहब को देखो आप, एक एक दिन में कितनी रैलियां करते हैं। आपने किसी दिन नहीं सुना होगा कि आज मोदी साहब को जुकाम हो रखा है। राहुल गांधी को देखो आप, दिन रात लगे हुए। जितने लीडर हैं उनको देखो, अब इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वो दिन रात, एक दिन भी सुना कि वो बीमार था? आज नहीं था, क्योंकि उनका मिशन है। तो कितने लीडर मानते हैं कि आज से हम मिशन बना लेंगे अपने, और आज के बाद अपने मिशन के लिए काम करना। ये सोच के काम नहीं करना, दुखी नहीं होना प्लान देने के लिए, मेरे को जाना है, मेरे को तो ये काम करना पड़ता है, उस काम को फिर वो आपको काम बोझ लगे, फिर आप थक जाओ। और जितने लोग काम नहीं करते हैं, प्लान दिखाने नहीं जाते हैं, फॉलोअप करने नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, या कहीं भी नहीं जाते हैं, एक्चुअल में उनका मिशन नहीं है, और वो थक जाते हैं। और वो ऐसा नहीं कि इस काम से ही थकते हैं, वो हर काम से थकेंगे। और लेकिन जिस व्यक्ति का मिशन होगा वो कभी थकेगा नहीं, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती रहेगी और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सपोर्ट करती रहेंगी। तो सारे के सारे दमदार लीडर, सारे के सारे सेनापति, इस बार जब हम एलडीपी में मिले थे, तब एक कमिटमेंट सारे लीडर ने किया था, अपनी अपनी टीमों ने, टारगेट जिताने का कमिट, टारगेट जिताने का कमिट। याद है? सभी लोगों ने वहां पर खड़े होकर के उस टाइम मुठियां बांधी थी। दलबीर साहब याद करो, सारे लोगों ने उस टाइम मुठियां बांधी थी। भरतराज साहब याद करो उस टाइम, क्योंकि सुधीर जी ने वहां पर उस टाइम थे और उन्होंने भी मुठियां बांधी थी। जियालाल साहब, उधर पूरी ईगल टीम ने मुट्ठी बांधी थी, पूरी बीआरसी टीम ने मुट्ठी बांधी थी, पूरी गुड़गांव की टीम ने मुट्ठी बांधी थी, हर टीम, बरेली की टीम ने मुट्ठी बांधी थी, हमारे रमेश टाइगर, सारे लोग, पुणे से जो लोग आए थे, लुधियाना से जो टाइगर आए थे, लुधियाना की टीम कहां पर है, मनोज गुसाई साहब, उस टाइम संकल्प लिया था। हर उस लीडर ने जो प्रोग्राम में गया था, उसने एक संकल्प लिया था कि इस बार मैं टारगेट फाइट जरूर करूंगा, प्लस अपनी टीम से टारगेट फाइट कराऊंगा। कितने लोगों को अपना वो वादा याद है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। और जो लोग कैमरा खोल सकते हैं वो कैमरा खोल के ईमानदारी से हाथ उठाएं। और सारे हमारे सेनापति भी एक बार कैमरा खोल करके अपना खूबसूरत चेहरा दिखाएं, और मैं आपको देखना चाहता हूं कि हर लीडर को अपना मिशन याद है। चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो सारे लीडर्स को याद है नेगी साहब, मिशन याद है कि सारे टीमों ने, सारे लीडर्स ने एक कमिटमेंट लिया था कि यस हम ये करेंगे, यस हम ये करेंगे, यस हमारी टीम ये करेगी। तो हमने पहला जो मिशन लिया था वो लिया था 6 तारीख। 6 तारीख को, अभी आप सबको पता है एलडीपी, दोबारा आपके शहरों में 6 तारीख को फिर एलडीपी, मतलब उसी टाइम रखी जाएगी, शाम के टाइम। वहां पर जो भी आपके सीनियर होंगे उनके माध्यम से, और 6 तारीख को सारी टीमें शाम को, सारी टीमें शाम को अपनी अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे कि यस हमने क्या काम किया और हमारी टीम ने क्या मिशन पूरा किया है। इसमें आप ये जरूर देखना, जो बड़ा काम होता है वो किस चीज से होता है? बड़ा काम होता है जब आपकी वेन्यू की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जब आपकी ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
तो आपका बड़ा काम होगा। तो आप चेक करना कि आपके साइन अप कितने बड़े हैं, आप चेक करना कि आपकी बिजनेस वॉल्यूम कितनी बड़ी है, आप चेक करना ट्रेनिंग में आपकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, और चेक करना कि संडे की प्लान में आपके गेस्टों की संख्या कितनी बड़ी है। और ये जरूर चेक करना कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं अपने जीवन में वास्तव में क्या प्रोग्रेस कर रहा हूं। ये भी आपको चेक करना है कि मैं खाली मेरे पे किसी चीज का असर होता है कि नहीं होता, या मैं बदलना चाहता हूं कि नहीं बदलना चाहता। आप स्वयं भी अपनी प्रोग्रेस जरूर चेक करना। और वो प्रोग्रेस चेक करने का दिन है 6 तारीख। तो 6 तारीख से पहले पहले सारे लोग अपना दबा करके अभी अटैक करें, और जो आपने कमिटमेंट लिया था टारगेट जीतने का, तो 6 तारीख तक आप आज अभी इसी वक्त से एक मिशन के लिए लग जाएं कि मैं टारगेट जरूर जिताऊंगा। और ये जो टारगेट का जो चल रहा है अभी प्रोजेक्ट, इसके अंदर आपको अपने टारगेट खुद भी जीतना है और अपनी टीम से भी टारगेट जिताने हैं। कल और परसों 2 दिन और मैं आपके साथ रहूंगा। आज ये पहला दिन है, कल भी हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम 7 बजे। जल्दी जुड़ जाएं, जल्दी आएं, ताकि मैं आपसे बात करके टाइम पे अपनी मीटिंग को क्लोज कर दूं। और परसों वही बातें, हम कल कैसे टारगेट जीता जाए एक आसान तरीके से। आज बढ़िया क्लोजिंग करो, एक आसान तरीका देखो। टारगेट आपने भी जीते हैं, आपने पहले भी जीते हैं, हमारे जितने लीडर साथी लीडर हैं उन्होंने भी टारगेट जीते हैं। और आपने ये खाली सेफ सोप का टारगेट क्या, जिंदगी में बहुत से टारगेट आपने पहले भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा आप में कूट कूट करके भरी हुई है। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा भगवान ने दे करके भेजा है। बस ये है कि हम अपनी प्रतिभा का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये हम पे निर्भर है। यस या नो? तो प्रतिभा आपके अंदर है। और कल और परसों फिर मेरी और आपकी, हम सब की मुलाकात होगी, बिल्कुल जोश के साथ, बिल्कुल खुशी के साथ। और मेरे पास आने से पहले 10-15 मिनट सारे लोग एक्सरसाइज कर लेना, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेना और 10 मिनट किताब पढ़ लेना है। कितने लोग पढ़ के आ जाएंगे? 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेना, 10 मिनट। तो चलो आज क्लोजिंग करें, अपना बढ़िया चेक बनाएं। एक बार ये सारे गोल्ड एंड टोपाज परल लीडर से मैं चाहूंगा कि अपनी टीम के सारे लीडर का बढ़िया चेक बनवाएं। आज बढ़िया क्लोजिंग करें और कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लाइफ, सेफ सॉफ्ट लाइफ। खुश हैं सारे लोग?